कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। एक ऐसी भूमि जो इतनी उत्तर में है कि यह उत्तर ध्रुव से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस स्थान के बारे में जहां न तो वीजा की जरूरत है और न ही सीमाओं की पाबंदी। एक ऐसा स्थान जो रहस्य, रोमांच और अद्भुत प्राकृतिक परिस्थितियों से भरा है। यह है धरती का सबसे उत्तर में बसा हुआ इंसानी शहर स्वालबार्ड। एक ऐसी जगह जिसे कोई भी अपना घर कह सकता है। स्वागत है स्वालबार्ड में, जो नॉर्वे का एक आर्कटिक द्वीप समूह है और जहां दुनिया की सबसे उत्तर में बसी साल भर की बस्ती है लॉनगइयरबियन। यह जगह चरम सीमाओं का प्रतीक है। यहाँ गर्मियों में महीनों तक सूरज नहीं डूबता और सर्दियों में महीनों तक अंधेरा रहता है, जिसे केवल नॉर्दर्न लाइट्स की जादुई रोशनी ही चीरती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, यहाँ बसने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। जी हाँ, स्वालबार्ड दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के बस सकता है, बशर्ते उसके पास नौकरी और रहने की जगह हो। लॉनगइयरबियन की लगभग 2400 आबादी में से एक तिहाई लोग प्रवासी हैं 50 से अधिक देशों से। यह सब संभव हुआ 1920 में हुए स्वालबार्ड संधि की वजह से, जिसमें 46 देशों ने नॉर्वे को इन द्वीपों पर संप्रभुता दी, लेकिन एक अनूठी शर्त के साथ, सभी नागरिकों को समान अधिकार। इसका मतलब है, अगर आप खुद को आर्थिक रूप से संभाल सकते हैं तो आप स्वागत योग्य हैं। न कोई लंबी प्रक्रिया, न कोई दीवार, बस बर्फ से ढका ये स्वर्ग। स्वालबार्ड में जीवन बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लॉनगइयरबियन में केवल 40 किलोमीटर की सड़कें हैं। कोई हाईवे नहीं है जो शहरों को जोड़ता हो। गर्मियों में नौका से और सर्दियों में स्नोमोबाइल से ही यात्रा होती है। यहाँ एक अनोखी बात और है, ध्रुवीय भालू। इन द्वीपों में लगभग 3000 ध्रुवीय भालू हैं, यानी इंसानों से ज्यादा। इसलिए शहर की सीमा के बाहर जाना हो तो बंदूक साथ ले जाना अनिवार्य है। यहाँ इसका प्रशिक्षण और लाइसेंस दिया जाता है, पर इसका उद्देश्य शिकार नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। स्वालबार्ड में जन्म लेना और मरना भी सामान्य बात नहीं है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है जहाँ प्रसव कराया जा सके। गर्भवती महिलाओं को प्रसव से कुछ हफ्ते पहले मुख्य भूमि नॉर्वे जाना पड़ता है, और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शव को यहाँ दफनाया नहीं जा सकता। ऐसा परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली जमीन की वजह से है। ये जमीन इतनी ठंडी होती है कि शव सड़ता नहीं बल्कि कई बार ऊपर आ जाता है। इसलिए यहाँ अंत्येष्टि या मुख्य भूमि में अंतिम संस्कार किया जाता है। लॉनगइयरबियन से कुछ ही दूर स्थित है ग्लोबल सीड वॉल्ट, यानी वैश्विक बीज भंडार। 2008 में बना ये भंडार पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बैकअप प्लान है। यहाँ दुनिया भर की 9,80,000 से अधिक बीज किस्में सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि अगर कभी वैश्विक आपदा हो तो खेती को दोबारा शुरू किया जा सके। लेकिन विडंबना ये है कि 2017 में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघली और पानी इस भंडार की सुरंगों तक पहुंच गया। ये एक चेतावनी थी कि हम सुरक्षित नहीं हैं। स्वालबार्ड अब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। यहाँ का तापमान 1971 से अब तक 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो वैश्विक औसत से 5 गुना अधिक है। यहाँ अब भूस्खलन, हिमस्खलन और बर्फबारी की जगह बारिश होने लगी है। लॉनगइयरबियन को कभी बारिश के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। जमीन खिसक रही है और नक्शे बदल रहे हैं। भविष्य जैसा दिखने वाला यह स्थान एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। माना जाता है कि वाइकिंग्स 1200 ईस्वी के आसपास यहाँ पहुंचे थे। 1596 में डच खोजकर्ताओं ने इसे आधिकारिक रूप से दर्ज किया, जब वे चीन की ओर समुद्री मार्ग ढूंढ रहे थे। शुरुआत में यहाँ व्हेल और वालरस का शिकार किया जाता था। 1906 में अमेरिका के व्यापारी जॉन मुनरो लॉनगइयर ने यहाँ कोयले की खान खोली और उनके नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया लॉनगइयरबियन। अब यहाँ पर्यटन, विज्ञान और जलवायु अध्ययन मुख्य गतिविधियां हैं। स्वालबार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ सीमाएं सिर्फ नक्शों तक सीमित हैं। यहाँ धर्म, जाति, देश और रंग नहीं, केवल मानवता मायने रखती है। यहाँ कुछ लोग जलवायु अध्ययन के लिए आते हैं, कुछ अकेलेपन की तलाश में। कलाकार, वैज्ञानिक, साहसी सभी यहाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं।
यहाँ एक स्कूल है, एक चर्च है और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे उत्तरी ब्रेवरी यानी बियर फैक्ट्री भी। स्वालबार्ड हमें दिखाता है कि सीमाओं के बिना भी समाज चल सकता है। ये हमें सिखाता है कि सबसे कठिन माहौल में भी मानवता जीवित रह सकती है। अगर आप भी उस जगह की कल्पना करते हैं जहां महीनों सूरज न डूबे, जहां ध्रुवीय भालू खुले में घूमते हों और जहां दुनिया के नागरिक बिना भेदभाव के एक साथ रहते हों, तो स्वालबार्ड आपको बुला रहा है। दोस्तों, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जुड़े रहें TRS ट्रुथ रियलिटी साइंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आप कभी स्वालबार्ड में रहना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।